नमस्कार। पूरे दुनिया में जिस तरह से कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा है, भारत इसमें वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया और कोरोना की जो कंडीशन थी उससे मरने वालों की संख्या जो थी, उससे जो दहशत फैली पूरे दुनिया में, पूरे देश में, भारत में खास करके हैं, वो बहुत भयावह थी, बहुत चिंताजनक थी। बहुत सारे लोग, हमारे युवा साथी तो इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि अगर वो अस्पताल चले गए तो उनको वहाँ से जिंदा वापस नहीं आना है, यानी उनके मन में एक दहशत बैठ गई थी। तमाम प्रकरण इस बीच में भी आपने देखे होंगे, कई सारे अस्पतालों की वीडियो भी वायरल हुई, बहुत सारे अस्पतालों पे आरोप भी लगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए पेशेंट, वहाँ पे डॉक्टरों ने नहीं देखा, वहाँ पर पेशेंट के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब एनालिसिस की गई तो तमाम डॉक्टर्स के राय अलग अलग निकल के आए। डॉक्टर अमिताभ गौतम हैं जो मेरठ के रहने वाले हैं और बहुत जाना पहचाना नाम है, और डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से मेरठ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कोरोना के जो मरीज इस बार आए थे उनमें किस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस आपको पर्सनली अनुभव आपका क्या रहा उनको लेकर के? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी महामारी और उसका ऐसा प्रकोप नहीं देखा। आई हैव येट टू सी। हमने बहुत साल डेंगू देखा, चिकनगुनिया देखा, हमने बहुत साल मेनिंजाइटिस देखी, बहुत कुछ हमने इस आई एम अ प्रैक्टिशनर फॉर लास्ट 30 years इन प्राइवेट प्रैक्टिस, और उससे पहले 10 साल में मेडिकल कॉलेज में रहा। मैंने 40 साल इज़ क्वाइट अ बिग पीरियड। लेकिन जो कोविड लास्ट ईयर कोविड देखा, मुझे खुद को कोविड हुआ, मैं खुद मैक्स अस्पताल में गया, मुश्किलों से बचा, मेरा खुद का काफ़ी ख़राब हालत हो गया था, मैं साइटोकाइन स्टॉर्म में था। 10 दिन में वहाँ एडमिटेड रहा, मेरी वाइफ पॉजिटिव हो गई थी, हम लोग 10 दिन एडमिट होकर लौटे और मुश्किलों से ठीक हुए। लेकिन इस बार जैसा कोविड, दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड वाज द वर्स्ट डिजीज सिनेरियो दैट आई हैव सीन। फ़र्क क्या था? 2 फ़र्क बहुत मेजर थे। पहला, इट केम वेरी सडन, बहुत तेज़ी से आया। पिछली बार कोविड 6 महीने में आया, धीरे धीरे बढ़ा। इस बार 15 दिन में, ये वेव 15 दिन में इतनी तेज़ी से आई जैसे आसमान से बिजली गिरी। समय नहीं मिला किसी को समझने का। दैट इज़ 1। नंबर 2, पिछले कोविड के एपिसोड में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं खुद सफ़र किया था और मैंने पेशेंट्स भी देखे, उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया था 1 जुलाई से। जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे, ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, तो सीटी स्कोर, जो कि एक डिफाइनिंग चीज़ होती है HRCT में, जो बताती है लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है और ये पेशेंट आगे कैसा बिहेव करेगा, वो जो HRCT स्कोर था, यूजुअली हमें इफ़ आई कैन जस्ट एनालाइज, अराउंड 50% यूज्ड टू बी माइल्ड डिजीज़, maybe 60% very mild disease, less than, which means CT score less than 8 or 9. 9 to 16, which was moderate disease, I could say there were 35 to 40% patients into that, and maybe 5-10% more than 16. So severe disease was just 5 to 10%. This time when COVID came, I have no data to prove myself, but I can assure you it was, mild disease was just maybe 30%. Moderate disease was again 30-35%. Severe disease was 25 to 30%. So severity of the disease had increased. CT scores 16 plus were so common that I can't express. Now, how does that affect? This means that this severe disease was not only killing more people, it demanded more hospitalization, it demanded more people to rush to hospital because they could not breathe. So ये डिफरेंस था सर पिछले कोविड में और इस कोविड में। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई है भारत में, उसके पीछे का जो अगर टॉप मोस्ट रीजन कहें जिसे आपने खुद कन्फाइन किया, वो क्या रहा? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़्यादा मरीज़ आएंगे तो ज़्यादा लोग मरेंगे भी, जब ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आएंगे। माइल्ड डिजीज़ में कम मरेंगे, मॉडरेट डिजीज़ में थोड़े मरेंगे, सीवियर डिजीज़ में ज़्यादा मरेंगे, और इस बार सीवियर डिजीज़ ज़्यादा थी।
एक और बड़ी तेज़ी से वीडियोस वायरल हो रही थी, उनमें ये था कि कई बार जैसे लखनऊ के हॉस्पिटल्स की कई वीडियो आई, राजस्थान की आई, महाराष्ट्र की आई, कि उसमें लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स परहेज कर रहे हैं कोविड पेशेंट के पास जाने से। क्या इसके पीछे भी कुछ सच्चाई है? क्या डॉक्टर्स वाकई ऐसे डर रहे थे? जी बिल्कुल डर रहे थे। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डर रहे थे। क्लिनिक्स वर क्लोज, शटडाउन वाज डन, बट there were few hospitals, I will not name them, but there were hospitals who were working day in, day out, night, day, afternoon, 24/7 सर। स्टाफ ने और डॉक्टरों ने काम किया। जिन्होंने काम किया है उन्होंने काम किया है, और उन्होंने इतना काम किया है जिसकी वजह से जो लोग बचे वो उसी वजह से बचे, वरना मौतें इतनी भयावह होती, इतनी मोर्टेलिटी होती कि गिनी नहीं जाती। अच्छा, अधिकांश हॉस्पिटल्स में जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि ऑक्सीजन के जो सप्लाई है मरीजों में वो नहीं दी जा रही, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके पीछे भी कितनी ज़्यादा प्रतिशतता, क्या परसेंटेज क्या है इसके ट्रुथ की? जैसा मैंने पहले कहा कि दिस वेव केम वेरी सडन, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी से मेरा मतलब नाइदर द गवर्नमेंट सेक्टर नॉर द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर सच अ वेव। पिछली बार मैंने कहा 6 महीने में कोविड आया था धीरे धीरे, इस बार 15 दिन में कोविड उस पे पहुंच गया लेवल पे कि जिसमें अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी मरीज घुसाने की कि किसी तरह मरीज अंदर लीजिए। सो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। और आपके घर में आप नॉर्मली कितना खाना रखते हैं? आप खाना रखते हैं हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का, और सडनली आपके घर पूरा गांव आ जाए, आप कैसे खाना खिलाएंगे? भूखे जाएंगे ना लोग। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिस वाज नेचुरल रैथ, ये भगवान का प्रकोप था, ये नेचर का प्रकोप था, और नेचर के प्रकोप इतना सडन आएगा, ये वायरस का प्रकोप था, ये किसी की गलती नहीं थी, और इसमें इतना सडन आएगा किसी को पता नहीं था, और उसकी वजह से शॉर्टेजेस ऑफ वाई ओनली ऑक्सीजन, डॉक्टर शॉर्ट रहे, स्टाफ शॉर्ट रहा, खाना शॉर्ट रहा, ऑक्सीजन शॉर्ट रहे, हर चीज की कमी हो ही जाएगी जब अचानक आपके पास, आप प्रिपेयर्ड तो हैं 10 चीज के लिए, और अचानक 100 लोग आ जाए। ये हर जगह होगा भाई साहब, हर जगह होगा, और ये सिर्फ मेरठ में नहीं हुआ, दिस वाज हैपनिंग एवरीवेयर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ हमसे बातचीत करने के लिए। इनका साफ तौर पर ये कहना था जो मौतें हुई हैं उसके लिए सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिम्मेदार है। एक और मेरे दिमाग में एक और बात आ रही थी पिछले दिनों, एक मेरठ की बात चल रही तो कर लेते हैं। मेरठ के एक हॉस्पिटल है KMC, कैंसर रिसर्च सेंटर है, उसमें कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया था। उसकी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही। वहाँ का एक कर्मचारी है जो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन डिमांड जो सप्लाई थी वो कम कर दी गई, पाइप में जो सप्लाई डाली जाती है, और उसकी वजह से 300 से अधिक मरीजों की अचानक डेथ हो गई। तो शायद आपका भी ताल्लुक़ कभी रहा है KMC हॉस्पिटल से, तो क्या कहेंगे आप? मेरा कभी नहीं, मेरा इंसेप्शन जिस दिन से KMC शुरू हुआ और आज तक पूरा ताल्लुक़ रहा है KMC से। आई एम द वर्किंग फिजिशियन देयर एंड आई एम in charge of emergencies and casualties there. इंटेंसिव केयर KMC की मैं और डॉक्टर अर्पित सैनी, और कोविड में तो सिर्फ मैं और डॉक्टर अर्पित सैनी देख रहे थे विद डॉक्टर दिनेश दीक्षित एंड आवर स्टाफ। सो वी वर अराउंड 4-5 डॉक्टर्स एंड स्टाफ which were looking with resident doctors. I worked in COVID till 24th April and I can assure you, जितना टेक्निकली, जितना साइंटिफिकली, जितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम इलाज कर रहे थे, हम आपको गारंटी कर सकते हैं साइंटिफिकली, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे जितना हम इलाज कर रहे थे इतना शायद कोई नहीं कर रहा। 24 अप्रैल को मुझे खुद को कोविड हो गया था वर्किंग इन द हॉस्पिटल, और 25 से आई वाज नॉट वर्किंग। बट व्हाट जो वीडियो मैंने दिखाया है, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑक्सीजन फॉल करके उस लड़के ने एक ब्लेम लगाया है, मैंने खुद 24 अप्रैल तक अस्पताल के ओनर को, अस्पताल के मालिक को रात रात भर ऑक्सीजन के लिए भागते हुए देखा है, फॉर द पेशेंट्स ओनली। अब टेक्निकली कितने प्रेशर्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए,
आई एम रियली सॉरी, वो आदमी क्या कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वी वर वर्किंग वेरी साइंटिफिकली, वेरी लॉजिकली एंड विद ऑल द सिंपैथीज टू द पेशेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि हम भी जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होता है, अगर आप उसके पास जाते हैं तो बहुत फेथ और बिलीव के साथ जाते हैं। आपका ये भरोसा होता है कि आप वहाँ से ठीक होकर आएंगे, और आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके जाते कि हमें वहाँ से ज़िंदा नहीं आना है। हर व्यक्ति जो है वो ठीक होकर आना चाहता है, और डॉक्टर भी इसीलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर वो किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो जो आप उनको उनकी फ़ीस अदा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है उन्हें। बहरहाल जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। फिर कभी किसी ना किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।